अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपा करके सब्सक्राइब करें। परम संत ठाकुर सिंह जी महाराज की जीवनी। परम संत ठाकुर सिंह जी महाराज का जन्म 26 मार्च 1929 को उत्तर भारत के पंजाब क्षेत्र के एक छोटे से गांव कालरा में हुआ था। अपनी मां और पिता के साथ वे सिख धर्म के सिद्धांतों के अनुसार रहते थे। वे शाकाहारी थे, शराब नहीं पीते थे, नियमित रूप से प्रार्थना करते थे और प्रतिदिन पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ पढ़ते थे। जब ठाकुर सिंह 11 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। तब से उन्हें और उनकी मां को अपनी आजीविका चलाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। ठाकुर सिंह ने गढ़दीवाला के छोटे से कस्बे में हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद जालंधर कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जहां से उन्होंने 1951 में अपनी डिग्री प्राप्त की। उसी वर्ष उन्होंने पंजाब सरकार के जल आपूर्ति विभाग में अपनी सेवा शुरू की। वे जिला अधिकारी बन गए। 1952 में उन्होंने मोहिंदर कौर से विवाह किया, जिनकी 1993 में मृत्यु हो गई। 1954 में जब भारत में विनाशकारी प्राकृतिक आपदा आई तो ठाकुर सिंह ने जीवन के उद्देश्य की खोज को और तेज कर दिया। उन्होंने विभिन्न धर्मों से सीखने के लिए उनसे मुलाकात की। उन्होंने विभिन्न ध्यान और योग अभ्यास भी आजमाए। कई वर्षों के कठिन आध्यात्मिक संघर्ष के बाद 1965 में उनकी मुलाकात संत कृपाल सिंह से हुई, जो पास के शहर में संत मत पर सार्वजनिक प्रवचन दे रहे थे। ठाकुर सिंह ने 25 नवंबर 1965 को भारत के जालंधर में अपने गुरु संत कृपाल सिंह से दीक्षा प्राप्त की। सन 1968 में संत कृपाल सिंह जी की इच्छा के अनुसार ठाकुर सिंह जी ने आसपास के शहरों में सत्संग पर नियमित प्रवचन आयोजित करना शुरू कर दिया। अगस्त 1974 में ठाकुर सिंह जी ने संत कृपाल सिंह जी की इच्छा का पालन करते हुए चंडीगढ़ के एक आश्रम में ध्यान लगाने के लिए अपनी नौकरी से लंबी छुट्टी ले ली। 21 अगस्त 1974 को संत कृपाल सिंह जी ने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। 6 फरवरी 1976 को संत कृपाल सिंह के जन्मदिवस समारोह से संत ठाकुर सिंह ने संतमत गुरु के रूप में अपना कार्य शुरू किया। फरवरी 1977 में उन्हें सरकारी सेवाओं से समय से पहले सेवानिवृत्ति दे दी गई और उन्हें नियमित पेंशन मिलने लगी, जिससे वह, उनकी पत्नी और उनकी मां आसानी से अपनी आजीविका चला पाते थे। सत्संग के प्रधान सेवक के निमंत्रण पर संत ठाकुर सिंह जी ने दुनिया के लगभग सभी महाद्वीपों की यात्रा की। खास तौर पर अपने गृह देश भारत में वे हर साल कई गांवों और कस्बों की यात्रा करते थे और प्रतिदिन 2 या 3 प्रवचन देते थे। विशेष वर्षगांठ समारोहों में गुरु से मिलने के लिए कई लाख लोग इकट्ठा होते थे। 1994 से संत ठाकुर सिंह ने यूरोप, यूरेशिया, अमेरिकी महाद्वीप तथा एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आयोजित रिट्रीट कार्यक्रमों में भाग लिया, ताकि दीक्षितों और साधकों को उनसे मिलने का अवसर मिल सके। वह एक सादा जीवन जीते थे और जब यात्रा पर नहीं होते थे तो अपने शिष्यों के आध्यात्मिक कल्याण के लिए ध्यान में समय बिताने के लिए एकांत स्थान पर रहते थे। भारत और विदेशों में उनके शिष्यों ने संत ठाकुर सिंह के आध्यात्मिक और धर्मार्थ कार्यों के लिए समर्पित कई आश्रमों की स्थापना की, जो एकांत वातावरण में ध्यान और आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास करने के लिए निःशुल्क सेवाएं और आवास प्रदान करते थे। 6 फरवरी 2005 को संत ठाकुर सिंह ने भारत के पिंपलनेर में 10 लाख से अधिक आगंतुकों के समक्ष घोषणा की कि वे शीघ्र ही इस संसार को छोड़ देंगे तथा उन्होंने संत बलजीत सिंह को नए आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्रस्तुत किया। संत ठाकुर सिंह का 6 मार्च 2005 को नवानगर, भारत में निधन हो गया। नैतिक जीवन शैली। संत मत सिखाते हैं कि नैतिक जीवन शैली का विकास आध्यात्मिक विकास का एक सहायक और आवश्यक हिस्सा है। विशेष रूप से संत मत व्यक्ति को विचार, वचन और कर्म में सत्य, अहिंसा और सार्वभौमिक प्रेम के सिद्धांतों का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। व्यावहारिक रूप से संत मत निम्नलिखित जीवन शैली आदर्शों का सुझाव देते हैं। शाकाहारी आहार का सेवन करना, क्योंकि यह जानवरों को न मारकर जीवन के प्रति उच्च सम्मान दर्शाता है। बेहतर मानसिक स्पष्टता और आत्मनियंत्रण के लिए शराब और नशीली दवाओं से परहेज करें। दूसरों की निस्वार्थ सेवा। आरंभ करना। जिसने दीक्षा के माध्यम से आंतरिक प्रकाश और ध्वनि पर संत मत ध्यान अभ्यास सीखा है, उसे दीक्षार्थी कहा जाता है।
यह शब्द अपने आप में कोई विशेष महत्व प्रदान नहीं करता है, बल्कि यह इस तथ्य को संदर्भित करता है कि व्यक्ति ने दीक्षा में भाग लिया है और ध्यान अभ्यास सीखा है। दीक्षा उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो ध्यान का अभ्यास करने के लिए आत्म प्रतिबद्धता रखते हैं, लेकिन उसके बाद एक दीक्षार्थी ध्यान जारी रखने या न रखने, उच्च नैतिक मानक बनाए रखने का प्रयास करने या न करने के लिए स्वतंत्र है। एक और इसका अर्थ है कि दीक्षार्थी को अपने स्वयं के अनुशासन से परे दबाव महसूस नहीं होता है। दूसरी ओर एक दीक्षार्थी अपने व्यवहार के माध्यम से केवल स्वयं का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि संत मत दीक्षार्थी की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के सिद्धांत का सम्मान करता है और उसकी रक्षा करता है। दीक्षा आंतरिक प्रकाश और ध्वनि पर संत मत ध्यान अभ्यास सीखने की प्रक्रिया में लगभग 3 घंटे लगते हैं। यह कोई अनुष्ठान या समारोह नहीं है, बल्कि ध्यान विधि का एक बहुत ही व्यावहारिक परिचय है, जिसमें व्यक्ति का पहला ध्यान सत्र शामिल है। इस पहले सत्र में व्यक्ति आंतरिक प्रकाश और आंतरिक ध्वनि का अनुभव करना शुरू करता है, जो मन को शांत करने के माध्यम से सुलभ होते हैं। दीक्षा के लिए पूर्वावश्यकताओं में नैतिक जीवन के उच्च मानक के लिए प्रयास करने के लिए खुद के प्रति प्रतिबद्धता और दैनिक आधार पर ध्यान अभ्यास को लागू करना शामिल है। दीक्षा के माध्यम से व्यक्ति किसी संगठन या पूजा के निकाय का सदस्य नहीं बनता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए लोगों को अपनी वर्तमान धार्मिक प्रथाओं, संस्कारों और अनुष्ठानों को जारी रखने और ध्यान अभ्यास को एक अतिरिक्त गतिविधि बनाने के लिए स्वागत किया जाता है। दीक्षा निःशुल्क है और इसके लिए व्यक्ति के पारिवारिक संबंधों, दोस्तों, पेशेवर गतिविधियों या व्यक्तिगत रूपरंग में कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। दीक्षा प्रक्रिया संत मत मास्टर द्वारा संचालित की जा सकती है या किसी भी स्थान पर अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निर्देश दिए जा सकते हैं। मालिक, संत मत गुरु या संक्षेप में मास्टर, संत मत का एक छात्र है, किसी भी अन्य की तरह जो उच्चतम चेतना और उच्चतर आत्म के साथ एकता प्राप्त करने में सक्षम था। एक मास्टर संत मत सिद्धांत को सक्षम रूप से व्यक्त करने और दूसरों को ध्यान अभ्यास सिखाने में सक्षम है। हालांकि आंतरिक उपलब्धि का कोई ज्ञात बाहरी संकेत नहीं है। संत मत के अनुसार एक सच्चे मास्टर की एक परीक्षा यह है कि वह दीक्षा के समय छात्र को आंतरिक प्रकाश और आंतरिक ध्वनि का अनुभव प्रदान करने में सक्षम है। छात्र को गुरु से कभी भी मिलने की आवश्यकता नहीं होती है और दुनिया भर में लाखों छात्रों के साथ कोई भी छात्र जो चाहता है उसे आम तौर पर हर 2 साल में एक बार गुरु से मिलने का अवसर मिलता है, अगर वह स्थानीय रूप से आता है। गुरु से मिलना और उनके प्रवचनों में भाग लेना छात्र के लिए प्रोत्साहन और उत्थान का स्रोत हो सकता है। संत मत गुरु अपनी कमाई या पेंशन से जीवन यापन करते हैं। उन्हें अपने अनुयायियों से वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं होती। वे बिना किसी ध्यान आकर्षित किए एक सरल, सादगीपूर्ण जीवन शैली जीते हैं। ध्यान क्या है? ध्यान का अर्थ है अटूट एकाग्रता। संत मत में यह एक व्यावहारिक अभ्यास है जहां शिष्य अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपना ध्यान बाहरी दुनिया से हटाकर आंतरिक अनुभूति पर केंद्रित कर लेता है। एक विचार से दूसरे विचार पर कूदने की मानसिक आदत को धीरे धीरे बदला जाता है और एकाग्रता को आंतरिक दुनिया पर, प्रकाश और ध्वनि के आंतरिक अनुभवों पर अधिक से अधिक स्थिर रहने के लिए सिखाया जाता है, जो दीक्षा के समय बोधगम्य हो जाते हैं। संत मत ध्यान के लाभों में आंतरिक शांति और धैर्य में वृद्धि, सामंजस्य की भावना में सुधार, भय में कमी, शांति की भावना और इनके परिणामस्वरूप सामान्य रूप से स्वास्थ्य में सुधार शामिल है। स्वाभाविक रूप से 1, 2 या 3 घंटे या उससे अधिक समय तक ध्यान करने के लिए अभ्यास आवश्यक है। संत मत ध्यान में कोई तनाव, कोई विशेष आसन और अभ्यास करने के लिए कोई बाहरी उत्तेजना शामिल नहीं है, इसलिए ध्यान में बिताए गए समय के साथ लाभ की मात्रा बढ़ती जाती है। संत मत क्या है? संत मत एक व्यावहारिक ध्यान पथ का नाम है जिसका लक्ष्य आत्मा के रूप में आत्म साक्षात्कार और सृष्टिकर्ता के साथ एकता है। संत मत को आंतरिक प्रकाश और ध्वनि पर ध्यान भी कहा जाता है, क्योंकि ध्यान अभ्यास व्यक्ति का ध्यान आंतरिक उच्चतर आत्म के अनुभवों की ओर निर्देशित करता है, जिसे व्यक्ति ध्यान में ध्वनि और प्रकाश के रूप में अनुभव करता है।
ध्यान अभ्यास मौन और व्यक्तिगत है। संत मत ध्यान साधना उस अभ्यास में निपुण व्यक्ति से सीखी जाती है जिसे संत मत मास्टर या केवल मास्टर कहा जाता है। सिद्धांत के अनुसार संत मत में प्रगति और उपलब्धि अभ्यासकर्ता द्वारा शरीर और मन को शांत करने और उच्च चेतना में उठने के लिए उसके नियंत्रण के माध्यम से मापी जाती है। इस प्रगति के परिणाम स्वरूप अपने साथी मनुष्यों के लिए संभाव और करुणा का विकास होता है। संत मत एक बहुत ही व्यक्तिगत मार्ग है। व्यक्तिगत प्रगति व्यक्ति के अपने आत्मानुशासन पर निर्भर करती है कि वह प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करने के लिए समय निकाले और नैतिक जीवन शैली के उच्च मानक को विकसित करे। सामान्य तौर पर अन्य साधकों के साथ ध्यान करने के लिए नियमित बैठकें सहायता प्रदान करने के लिए जानी जाती हैं और गुरु द्वारा दिए गए प्रवचनों में भाग लेना प्रोत्साहन प्रदान करने में सहायक माना जाता है। फिर भी संत मत में व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत निजी प्रयास पर जोर दिया जाता है। संत मत विद्यार्थी के पारिवारिक, सामाजिक या धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता है और इस प्रकार विद्यार्थियों को अपने पारिवारिक, सामाजिक और धार्मिक संबंधों को जारी रखने और एक पूरक गतिविधि के रूप में ध्यान का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जीवन के सभी क्षेत्रों और सभी व्यवसायों से लाखों साधकों की व्यापक विविधता संत मत की खुलेपन और गैरपंथीय प्रकृति को प्रमाणित करती है। निस्वार्थ सेवा क्या है? संत मत की शिक्षाओं से पता चलता है कि निस्वार्थ सेवा करने के प्रयास में हम को जान पाते हैं और हम ध्यान साधना के माध्यम से विकसित हुई सहानुभूति और करुणा को व्यवहार में ला सकते हैं। इस प्रकार निस्वार्थ सेवा को आध्यात्मिक रूप से विकसित होने में सहायक कारक के रूप में देखा जाता है। कभी कभी संस्कृत शब्द सेवा का इस्तेमाल निस्वार्थ सेवा के पर्याय के रूप में किया जाता है। निस्वार्थ सेवा के लाभों को प्राचीन काल से ही जाना जाता है। जैसा कि कहावत में निहित है, निस्वार्थ सेवा अपने आप में एक पुरस्कार है क्योंकि यह मानव आत्मा को ऊपर उठाती है। बिना किसी पुरस्कार की उम्मीद के दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए शारीरिक या बौद्धिक कार्य करना निस्वार्थ सेवा का एक उदाहरण है, जिसकी संत मत शिक्षाएं वकालत करती हैं। दशमांश देना निस्वार्थ सेवा का एक और उदाहरण है, जहां व्यक्ति अपने श्रम के फल से दान करके धर्मार्थ कार्य करता है। निस्वार्थ सेवा का लाभ तभी मिलता है जब वह हृदय से की जाती है। इसलिए यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि संत मत छात्रों पर शारीरिक, बौद्धिक या आर्थिक रूप से सेवा करने की न तो मांग करता है और न ही दबाव डालता है। संत मत क्या है? संत मत संत ठाकुर सिंह जी द्वारा सिखाई गई आध्यात्मिक शिक्षाओं की परंपरा का नाम है। यह ध्यान के व्यक्तिगत अभ्यास पर केंद्रित है, जिसे आंतरिक प्रकाश और ध्वनि पर ध्यान कहा जाता है। संत मत का लक्ष्य अभ्यासकर्ता का आत्मा के रूप में आत्म साक्षात्कार और निर्माता के साथ एकता है। ध्यान अभ्यास मौन और व्यक्तिगत है। संत मत ध्यान साधना संत मत गुरु या केवल मास्टर नामक अभ्यास में निपुण व्यक्ति से सीखी जाती है। सिद्धांत के अनुसार संत मत में प्रगति और उपलब्धि अभ्यासकर्ता द्वारा शरीर और मन को शांत करने और उच्च चेतना में उठने के लिए उसके नियंत्रण के माध्यम से मापी जाती है। इस प्रगति के परिणाम स्वरूप अपने साथी मनुष्यों के लिए संभाव और करुणा का विकास होता है। संत ठाकुर सिंह जी ने 1965 में अपने संत मत गुरु संत कृपाल सिंह से ध्यान का अभ्यास सीखा। अपने गुरु के अनुरोध पर 1974 में शुरू किए गए गहन ध्यान अभ्यास की लंबी अवधि को पूरा करने के बाद संत ठाकुर सिंह जी ने फरवरी 1976 में संत मत गुरु के रूप में अपना आध्यात्मिक कार्य शुरू किया। संत मत विद्यार्थी के पारिवारिक, सामाजिक या धार्मिक जीवन में शामिल नहीं होता है, इसलिए विद्यार्थियों को अपने पारिवारिक, सामाजिक और धार्मिक संबंधों को जारी रखने और एक पूरक गतिविधि के रूप में ध्यान का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जीवन के सभी क्षेत्रों और सभी व्यवसायों से लाखों साधकों की व्यापक विविधता संत मत की खुलेपन और गैरपंथीय प्रकृति को प्रमाणित करती है। क्या संत मत अनुयायियों का ब्रेन वॉश किया गया है या उन्हें नियंत्रित किया गया है? नहीं। संत मत सिखाता है कि आध्यात्मिक विकास और विकास स्वाभाविक रूप से और बिना किसी दबाव के होता है। संत मत मानसिक प्रोग्रामिंग, मनोवैज्ञानिक रणनीति या समूह दबाव का उपयोग नहीं करता है।
संत मत व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करता है। कभी कभी स्थानीय स्तर पर ध्यान समूह आयोजित किए जाते हैं, जहां अभ्यासकर्ता नियमित रूप से एक साथ मिलकर ध्यान कर सकते हैं और दैनिक ध्यान की आदत विकसित करने में एक दूसरे से प्रोत्साहन महसूस कर सकते हैं। रिट्रीट सेंटर उपलब्ध हैं, जहां लोग कुछ समय के लिए सांसारिक जीवन से अलग होकर ध्यान और संत मत की शिक्षाओं का अध्ययन कर सकते हैं। ये केंद्र व्यक्तियों को आध्यात्मिक पथ पर गहरी समझ और व्यावहारिक व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त करने में मदद करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। ऐसे केंद्र अन्य परंपराओं जैसे ईसाई या बौद्ध मठों में आध्यात्मिक चिंतन के लिए स्थापित समान स्थानों के समान हैं। क्या शिष्यों को गुरु को धन दान करना चाहिए? नहीं। संत मत के छात्रों पर दान देने की कोई अनिवार्यता या दबाव नहीं है। संत मत की गतिविधियों को आगे बढ़ाने वाले धर्मार्थ संगठनों को स्वेच्छा से दान देना संभव है। संत ठाकुर सिंह ने अपने लिए दान स्वीकार नहीं किया। उनकी भारत सरकार की पेंशन उनकी आजीविका के लिए पर्याप्त थी। कई धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं की तरह संत मत मानवता के लिए निस्वार्थ सेवा करने के व्यक्तिगत लाभों को मान्यता देता है। यह सिद्धांत की निस्वार्थ सेवा ही उसका अपना पुरस्कार है, धर्मार्थ कार्य के लिए दान करने का आधार है। दशमांश देने की अवधारणा दुनिया की लगभग सभी धार्मिक परंपराओं में आम है। संत मत निस्वार्थ सेवा के लाभों को बढ़ावा देता है, लेकिन छात्रों पर कोई आवश्यकता या दबाव नहीं डालता है। संत मत के काम को बढ़ावा देने वाले गैर लाभकारी संगठनों की निगरानी और ऑडिट सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाता है, ठीक उसी तरह जैसे हजारों अन्य गैर लाभकारी संगठनों की होती है। कानून के अनुसार सभी दान गैर लाभकारी संगठनों के धर्मार्थ उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए निर्देशित किए जाते हैं और किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से लाभ उठाने की अनुमति नहीं है।